माय चैनल लर्निंग विद मिसेस रोहिणी। जैसे कि आपने थंबनेल देखा ही होगा, अगर आप स्टेट बोर्ड से क्लास 9th या क्लास 10th में पढ़ रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप खुद 9th या 10th स्टैंडर्ड में शिक्षा ले रहे हो या आप किसी के एल्डर ब्रदर सिस्टर हो और आपका भाई बहन 9th-10th स्टैंडर्ड में अभी है, या फिर आप एक पेरेंट है और क्लास 10th में इंग्लिश का स्टडी कैसे किया जाए इसके बारे में सर्च कर रहे होंगे, तो आप परफेक्ट वीडियो में आए हो। इस वीडियो में आपको स्पेशली इंग्लिश सब्जेक्ट की स्टडी कैसे की जाए इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो लेट्स स्टार्ट। बेसिकली तो एक प्रॉब्लम होता है क्लास 10th, एक्चुअली क्लास 8th, 9th और 10th का जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न है वो सेम होता है। कम ज़्यादा डिफरेंस रहता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। 9th और 10th स्टैंडर्ड तो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न सेम ही होता है। इसलिए अगर आप क्लास 9th में हो तो अभी भी आप 10th स्टैंडर्ड के बोर्ड का प्रिपरेशन कर सकते हो। आपको क्या करना है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एज ए टीचर मैं जानती हूँ कि बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश की स्टडी कैसे की जाए ये बात समझ में नहीं आती, और पेरेंट्स तो बोलते हैं स्टडी करो स्टडी करो। हाँ ठीक है, साइंस आप पढ़कर नोट्स याद कर लोगे, सोशल स्टडीज़ भी आप पढ़कर नोट्स याद कर सकते हो, मैथ्स भी एक हद कॉन्सेप्ट आपको नहीं आता तो जो कुछ भी ड्रॉबैक्स है वो सॉल्व करके आप उसको परफेक्ट कर सकते हो। लेकिन अब इंग्लिश में ऐसा नहीं है, क्योंकि आपके क्वेश्चन पेपर में आपको पैसेजेस मिलते हैं, तो आपको क्या लगता है वहीं पे पैसेज रीड करना है और आंसर लिखना है, तो उसके लिए प्रायर रीडिंग की तो कुछ आवश्यकता नहीं है, ऐसा लगता है हमें। दूसरी बात यह है कि राइटिंग स्किल है, और राइटिंग स्किल तो हम दिल से फेंक देते हैं, जो कुछ भी हमें लगता है हम लिख लेते हैं, और इसी के वजह से आपको इंग्लिश में मार्क्स कम आ जाते हैं। इसके लिए भी प्लानिंग होना चाहिए कि आपके मार्क्स कैसे ना कटे, आपके मार्क्स कैसे कम ना हो, आपको कुछ तो प्रिपरेशन करना पड़ेगा। आपको सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट आपको यह करना है कि आपको रीडिंग रखनी है, आपको रीडिंग करनी है। हमें पता है कि आपको क्वेश्चन पेपर में पैसेजेस आ रहे हैं, फिर भी आपको रीडिंग करनी है। डेली बेसिस पे रीडिंग करिए, नहीं तो वीकली एटलीस्ट 3 to 4 लेसन्स आपको रीडिंग करना ही करना है इंग्लिश के टेक्स्ट बुक में से। ये मैं स्टेट बोर्ड के बारे में बता रही हूँ। सीबीएसई बोर्ड का इससे प्लानिंग थोड़ा अलग होता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोलिए, मैं सीबीएसई के 10th स्टैंडर्ड का प्रिपरेशन कैसा करना है उसी का भी वीडियो बना देती हूँ। फिलहाल हम 10th स्टैंडर्ड के स्टेट बोर्ड के बारे में ये डिस्कशन कर रहे हैं। अब इसमें सबसे पहला फर्स्ट वाला पॉइंट ये है कि डेली रीडिंग और रेगुलर रीडिंग इज इम्पॉर्टेंट। अगर आपको पैसेजेस आते हैं, आपको आंसर्स भी फाइंड आउट करना आता है, तो भी आपको रीडिंग करना ही है, क्योंकि उसमें कुछ हार्ड वर्ड्स रहते हैं और सारे वर्ड्स का मीनिंग तो हमें पता नहीं होता। तो आपको क्या करना है, जब आप रीडिंग करते हो, ऑलवेज यू हैव टू कैरी पेंसिल विथ यू। राइटिंग पेंसिल आपको कैरी करनी है। जब भी आप रीड करते हो, हार्ड वर्ड्स आने के बाद अंडरलाइन करो, उस हार्ड वर्ड का मीनिंग वहीं पे लिखो, क्योंकि आप जब रीडिंग करोगे तो उसका मीनिंग वहीं पे मिलेगा आपको। ऊपर नीचे वहाँ छोटे छोटे हैंडराइटिंग में लिख दीजिए हार्ड वर्ड का मीनिंग। तो इससे क्या होता है, जब आप रीडिंग करते हो तो आपको हार्ड वर्ड का मीनिंग समझ में आता है और लेसन भी अच्छे से समझ में आता है। आपको रीडिंग करनी ही करनी है। तो सेकंड पॉइंट ये है कि आपको रेगुलर बेसिस पे राइटिंग भी करनी है, जैसे कि लेटर राइटिंग है, एक्सपांड द थीम है, पोएम फॉर अप्रिसिएशन है, कौन सा भी राइटिंग स्किल का क्वेश्चन है, आपको लिख के देखना है। डायरेक्टली आप एग्जाम में जाके वहाँ पे बैठ के आप दिल से कुछ भी फेंक लो, ऐसा नहीं होता है।
टॉपर्स ऐसे नहीं करते हैं। आपको डेली बेसिस पे रीडिंग करना है और राइटिंग भी करना है। कैसे लिखोगे? आपके पास टेक्स्ट बुक होगा, आपके पास ग्रामर का कोई अच्छा सा कंपोजिशन होगा, नहीं है तो अवेलेबल करके लीजिए, या आप कुछ किसी कोचिंग में जाते हो तो वहाँ का गाइडेंस आप यूज़ करिए, वो भी कुछ नोट्स प्रोवाइड करते ही होंगे। आजकल बहुत सारे क्लासेस से रेडीमेड नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप उनकी मदद ले सकते हो। लेकिन आपको ये करना ही करना है। रेगुलर बेसिस पे आपको लिख के दिखना है। ऐसे लिख के देखो, एक्सपांड द थीम लिख के देखो, कौन सा भी क्वेश्चन है लिख के देखो, 5 मार्क्स के लिए कितना लिखना चाहिए, आपको ये करना ही होगा इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स। क्योंकि पेपर तो रिटन में है, आपकी लिखावट अच्छी होनी चाहिए, तभी आपको अच्छे से मार्क्स आ सकते हैं। ये 2 पॉइंट हो गए। अब थर्ड पॉइंट है ग्रामर के बारे में। अब जो ग्रामर है, अब ग्रामर यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि ग्रामर के अगर आपका मदर टंग इंग्लिश नहीं है, शायद से स्टेट बोर्ड में आपका मदर टंग इंग्लिश मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स का नहीं होता है। महाराष्ट्र में तो बहुत रेयर चांसेस है। हमारे इंडिया में मदर टंग कुछ स्टेट्स छोड़ के इंग्लिश मदर टंग है ही नहीं। तो क्या प्रॉब्लम आ जाती है? ग्रामर हमें अच्छे से नहीं मिल पाता। बहुत बार तो कोचिंग से ही अच्छा ग्रामर नहीं पढ़ा सकते कोचिंग वाले, और स्टूडेंट्स को तो वो ब्लैंक रह जाते हैं। स्कूलों में भी यही कंडीशन है। तो मुझे तो लगता है, मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट्स को बताती हूँ कि आप 12 तक, 8 से लेकर 12 तक एटलीस्ट 2 या 3 बार आपको ग्रामर का कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए। हाँ, भले आप इंग्लिश की कोचिंग ना ज्वाइन करें, आजकल ऐसे भी क्लासेस है, मैं खुद भी ऐसा क्लास लेती हूँ कि सिर्फ ग्रामर लेती हूँ, क्योंकि बहुत सारे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में बच्चों को इंग्लिश का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ग्रामर का प्रॉब्लम कंपलसरी है। तो सिर्फ ग्रामर का क्लास ज्वाइन करिए, और इस 4-5 सालों में एटलीस्ट 2 से 3 बार तो आपको ग्रामर अच्छी से कोचिंग करवा के ही लेनी है, तो उसका प्रैक्टिस करना है। क्लास 9 से लेकर 12 तक ग्रामर का एक ही नोटबुक आप कैरी करो, एक बड़ा वाला नोटबुक बनाओ और उसमें नोट्स लिखो, अच्छा सा बुक फॉलो करो, और उसका रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करना है। इंग्लिश की स्टडी रोज थोड़ा थोड़ा करना है, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन करना ही है। आप ऐसे नहीं बोल सकते हाँ इट इज इजी, ओके, नो प्रॉब्लम, व्हाट्स द नीड, ऐसा आप नहीं बोल सकते, आपको करना ही होगा। ये 3 पॉइंट्स हो गए। और नेक्स्ट वाला 4th पॉइंट ये है कि आपको क्वेश्चन पेपर बैंक सॉल्व करके देखना चाहिए। अगर आप 10th स्टैंडर्ड में अभी हो, अभी आपने 10th स्टैंडर्ड आपका स्टार्ट हो गया है, तो अभी आपको अभी ही सॉल्व करके देखना है, क्योंकि विदाउट स्टडी यू सॉल्व द पेपर। हाँ, क्यों देखना है? आपको आपके ड्रॉबैक समझ में आएंगे। हाँ, भले आपको 80 में से या 100 में से 50, 55, 60 और उससे भी कम मार्क्स मिलने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको कहाँ कहाँ नहीं आता, उसी में आप अपने ड्रॉबैक्स क्लियर कर सकते हो, और उसी का कोचिंग लेके आप अपना स्कोर इंग्लिश में अच्छा कर सकते हो। आपको रीडिंग रखनी है, आपको राइटिंग रखनी है, और ग्रामर का भी प्रैक्टिस करना है। अगर आपको इसके बारे में डिटेल कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। मैं एक एक बिट का कैसे प्रिपरेशन करना, उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आपको कोई ग्रामेटिकल टॉपिक है जो आपको बहुत हार्ड जा रहा है, तो प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल मेक वीडियो ऑन द सेम। अगर कोई लिटरेचर का क्वेश्चन है, स्टेट बोर्ड में लिटरेचर का क्वेश्चन नहीं रहता, CBSE बोर्ड में रहता है। अगर कुछ पैसेज में से ई वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है, वेब समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बोलिए, आई विल मेक वीडियो।